हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है फैजान खान और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फैजान एजुकेशन स्टेशन में। तो कल की क्लास में हम लोगों ने क्लास 9 के एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 6 यानी कि अपनी लाइंस एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन वीडियो करा था। मतलब हमने उसके कुछ एंगल्स के टाइप्स को पढ़ा था, एंगल्स क्या होते हैं, लाइंस क्या होती हैं, हमने वो पढ़ा था। हमने एंगल्स की कुछ प्रॉपर्टी को पढ़ा था, हमने कुछ थ्योरम्स को पढ़ा था, उसके बाद कुछ हमने उसके एग्जाम्पल किए थे। आज हम आगे बढ़ते हैं और हम करते हैं लाइंस एंड एंगल की चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.1 को। आज हम 6.1 के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक करेंगे और बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो हमारा 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है, इन फिगर, यानी कि हमें एक फिगर दी हुई है वहां पर और हमें बोला है लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ AOC प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री एंड BOD इक्वल टू 40 डिग्री। तो फाइंड BOE एंड रिफ्लेक्स COE। यानी कि हमें क्या दिया है इसमें, यानी कि AB एक लाइन है जिसपे COD कर रहा है, एक रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी कि कर रहा है यहाँ पर एक इंटरसेक्ट कर रहा है CD लाइन O पर। ठीक, हमें AOC प्लस BOE यानी कि AOC और BOE इन दोनों के एंगल्स का एडिशन दिया है वो कितना दिया है, हमें 70 डिग्री दिया है। और हमारे पास जो BOD है वो कितना है, 40 डिग्री है। यानी कि BOD ये वाला एंगल जो है हमारे पास, ये कितना है हमारे पास, 40 डिग्री है। ठीक, तो हमें क्या फाइंड करना है इसमें, रिफ्लेक्स COE फाइंड करना है और हमें BOE फाइंड करना है। यानी कि हमें कौन सा, BOE ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप से करेंगे कैसे। ठीक, सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है हम वो चीजें इसमें लिख लेंगे। ठीक, हमारे पास गिवन क्या है इसमें, हमारे पास गिवन है, हम जानते हैं कि ए बी क्या है, एक लाइन है। तो यहां पे लिख लेंगे लाइन ए बी एंड सी डी भी क्या है, एक लाइन है। ठीक, हम जानते हैं कि AOC प्लस BOE इज इक्वल टू कितना है, 70 डिग्री है। AOC और BOE कितना है, 70 डिग्री है, हमने वो भी लिख लिया। उसके बाद हम क्या जानते हैं, एंगल BOD कितना है, 40 डिग्री है। एंगल BOD कितना है, 40 डिग्री है, मैंने यहां पर वो भी लिख लिया। हमें यहां पर प्रूफ क्या करना है, तो हमें टू प्रूफ में लिखना है, क्या करना है हमें प्रूफ, हमें फाइंड करना है BOE और क्या फाइंड करना है, एक रिफ्लेक्स COE। क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स COE। ये दो चीजें हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक, चलिए इसको अब फाइंड करते हैं, यानी कि इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हमें क्या है, हम यहां पर जानते हैं कि AOC प्लस BOE क्या है, 70 डिग्री है। ठीक, यहां पे अगर मैं देखूं तो AOC यानी कि ये वाला एंगल AOC और BOD ये दोनों क्या है, हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कौन से हैं मेरे, ये दोनों AOC और BOD वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। किस, कौन सी प्रॉपर्टी से लिख सकता हूं, यहां पर मैं इसका रीजन लिखूंगा, ये कौन से हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका मैंने यहाँ पर रीजन लिख दिया कि AOC इक्वल टू BOD। अब मैं जानता हूं BOD की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 40 डिग्री है। तो मेरे पास AOC की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 40 डिग्री हो जाएगी। ठीक, अगर मेरे पास BOD की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री है, तो AOC और BOD क्या है मेरे पास, दोनों इक्वल हैं। तो मेरे पास AOC की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 40 डिग्री हो जाएगी। अब यहाँ पर मेरे पास दिया हुआ है AOC प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री। क्या दिया है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू कितना दिया है, 70 डिग्री। मेरे पास AOC की यहाँ पर वैल्यू कितनी दी हुई है, 40 डिग्री। मैं यहाँ पर 40 डिग्री लगा दूंगा AOC के जगह और BOE ऐसे ही लिख दूंगा और यहाँ पे रख दूंगा मैं 70 डिग्री। ठीक, अब मुझे BO की यहाँ पे क्या निकालनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं BOE इस साइड रहने दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा 70 डिग्री और यहाँ पे जो 40 डिग्री है वो मैं इस तरफ ले जाऊंगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से BOE की जो वैल्यू आएगी निकल के वो कितनी आएगी, मेरे पास आएगी वो 30 डिग्री। यानी कि BOE की जो वैल्यू आई निकल के वो कितनी आई, 30 डिग्री। यानी कि BOE ये वाला जो हमारा एंगल निकल के आया वो कितना आया, 30 डिग्री। और AOC हमारे पास कितना है, 40 डिग्री। AOC कितना है हमारे पास, 40 डिग्री और BOE कितना निकल के आया हमारे पास, 30 डिग्री। अब ये मेरे पास मैं देख सकता हूं AOB क्या है, एक लाइन है। AB क्या है, यहाँ पर लाइन है मेरे पास।
तो मैं जानता हूं किसी भी लाइन पर जितने भी एंगल्स बनते हैं वो उनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है उस पर जितने भी एंगल बन रहे हैं उनका अगर मैं सम करूं तो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक, तो यहां पर मैं ए बी लाइन पर कितने एंगल बन रहे हैं, एक तो एओसी बन रहा है, तो यहां पर अगर मैं लिखूं एंगल एओसी प्लस एओसी प्लस कौन सा बन रहा है, एक सीओई, कौन सा बन रहा है, सीओई, तो एंगल सीओई। ठीक, उसके बाद कौन सा बन रहा है, एक बीओई, तो एंगल बीओई। इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक, कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये होती है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। क्या लिख सकता हूं मैं यहां पर, सम ऑफ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। सम ऑफ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, मैंने यहां पर इसका रीजन दे दिया कि मैंने यहां से कहां से लिखी। ठीक, अब एओसी की मुझे वैल्यू पता है कितनी होती है, यहां पर मैंने निकाली है एओसी की वैल्यू 40 डिग्री, तो एओसी के स्थान पर मैं क्या रख दूंगा यहां पर 40 डिग्री प्लस सीओई हमें निकालना है, सीओई में ऐसे ही रहने दूंगा प्लस बीओई की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली है कितनी है, 30 डिग्री, तो बीओई के स्थान पर मैं क्या रख दूंगा यहाँ पर 30 डिग्री और किसके इक्वल कर दूंगा इन्हें, 180 डिग्री के मैं यहाँ पर इक्वल कर दूंगा। ठीक, सीओई में तो ये 40 और 30 कितना हो जाएगा 70, तो सीओई इज इक्वल टू 180, और ये 40 और 30 कितना हो गया 70, अगर मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा -70 हो जाएगा। ठीक, तो यहां से अगर मैं सीओई की वैल्यू निकालूं तो कितनी हो जाएगी ये 110, यानी कि 110 क्या आ गई, ये सीओई की वैल्यू आ गई। लेकिन मुझे निकालना क्या है, मुझे सीओई नहीं निकालना है, मुझे निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ सीओई। क्या निकालना है मुझे, रिफ्लेक्स ऑफ सीओई। अगर हम किसी का रिफ्लेक्स ऑफ सीओई निकालते हैं तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, यानी कि उसे 360 में से माइनस कर देंगे। क्या करेंगे हम 360 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 360 माइनस सीओई कितना है यहाँ पर 110, तो सिर्फ 360 में से माइनस करेंगे तो 0, कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 250, यानी कि रिफ्लेक्स ऑफ सीओई कितना आ जाएगा, रिफ्लेक्स ऑफ सीओई कितना आ जाएगा यहाँ पर 250। ठीक, यहाँ पर मैंने यहाँ पर बीओई भी निकाल दिया जो हमारा पूछ रहा था, और रिफ्लेक्स ऑफ सीओई भी निकाल दिया। यहाँ पर हमसे दो ही चीजें पूछी थी, बीओई और रिफ्लेक्स ऑफ सीओई। आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं एक साइड हो जाता हूँ। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट दिशा क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, यानी कि हमारे पास दो लाइन दे दी है, कौन कौन सी, एक्स वाई और एक एम एन दे दी है। कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, ओ पर इंटरसेक्ट करती हैं, और वहां पे एक हमें वैल्यू दे दी है इफ पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि पी ओ वाई यहाँ पर क्या दे दिया है, एक पी ओ वाई 90 डिग्री का एंगल दे दिया है हमारे पास, और हमें रेशियो दिया है ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3, यानी कि हमें ए और बी का रेशियो कितना दिया है 2:3। तो हमें फाइंड किया करना है, सी की वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक, चलिए इसको भी करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना है, जो हमारे पास गिवन है वो लिखना है। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमारे पास गिवन क्या है, इसमें हम जानते हैं कि एक्स वाई और एम एन क्या है, लाइन है। एक्स वाई और एम एन क्या है, लाइन है। ठीक, और हमारे पास एंगल पी ओ वाई कितना है, एंगल पी ओ वाई कितना है 90 डिग्री है, हम ये भी जानते हैं। ठीक, और हमारे पास रेशियो दिया हुआ है ए और बी का कितना 2:3, और हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें सी की वैल्यू, फाइंड क्या करना है, हमें सी की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, तो इसको हम कैसे करते हैं, चलिए करेंगे इसे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर कोई भी ऐसा रेशियो का क्वेश्चन आता है तो हम एक कॉमन रेशियो करते हैं, एक लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा लेट कॉमन रेशियो इक्वल टू एक्स, यानी कि मैंने इन दोनों के लिए कॉमन रेशियो यहां पर एक लेट कर लिया, एक सपोज कर लिया क्या एक्स। ठीक, अब मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर ए की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी 2x, और बी की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी यहां पर 3x। ठीक, ए की वैल्यू 2x और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ पर 3x। ठीक, अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये अगर तीनों एंगल्स को अगर मैं मिला दूं, यानी कि ये 90 डिग्री वाला एंगल और ए और बी, ये क्या है एक्स वाई एक लाइन है, और लाइन पे स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका अगर मैं सम करूं तो वो कितना होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है।
तो मैं अगर इन तीनों का सम कर दूं यहाँ पर, यानी कि एंगल ए प्लस बी और प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, अगर मैं इन तीनों एंगल्स का सम कर दूं तो कितना हो जाएगा, वो 180 डिग्री हो जाएगा मेरे पास। ठीक, तो मेरे पास ए की वैल्यू कितनी है, 2x है, तो ए की जगह मैं कितना रखूंगा, 2x, और बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 3x है, 3x रख दूंगा प्लस 90 और इक्वल टू मेरे पास क्या है, 180 डिग्री। ठीक, 3x और 2x यानी कि हमारे पास 3 + 2 कितना हो गया, 5x प्लस 5x इज इक्वल टू 180, और ये प्लस 90 अगर मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो ये किसका हो जाएगा, -90 हो जाएगा। ठीक, अगर यहां से मैं x की वैल्यू निकालना चाहूं तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, यहां से 5x है, तो 5x इज इक्वल टू 180 में से 90 माइनस करूंगा, कितना हो जाएगा मेरे पास, 90 बचेगा। ठीक, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90/5। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, अगर मैं इस साइड लेके आऊंगा क्या में आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक, तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से कितने आ जाएगी, 5 बन जाए 5, यहाँ पर मेरे पास बचेंगे 4 और 5 8 जा 40, मेरे पास कितनी आ गई, 18 डिग्री जो आ गई मेरे पास, वो x की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें निकालना क्या है, x की वैल्यू हमें फाइंड नहीं करनी है, हमें फाइंड करनी है c की वैल्यू। तो हम कैसे निकालेंगे, अब मैं यहां से अगर निकालूं तो a इक्वल टू मेरे पास कितना है, 2x, a इक्वल टू कितना है मेरे पास, 2x, तो 2x में कितने रखूंगा मैं, x की जगह कितना रखूंगा, 18, तो 2 × 18 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 36 डिग्री, यानी कि a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 36 डिग्री आ गई। इस तरीके से मैं b की वैल्यू निकाल लूंगा, b कितना है, 3x, यानी कि 3 × 18 डिग्री, कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 18 3 या 54 डिग्री आ गई मेरे पास b की वैल्यू। ये वाली वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 54 डिग्री आ गई। अब मुझे निकालनी क्या है, c की वैल्यू। अच्छा, अब हम जानते हैं कि mn भी क्या है, एक लाइन है। अगर मैं इसे अलग ड्रॉ करके दिखाऊं आपको तो इस तरीके से ये है एक लाइन mn, ये m है और ये क्या है, n है। ठीक, ये mn क्या है, लाइन है, और इस mn लाइन पर यहां पर इस तरीके से क्या है, ये परपेंडिकुलर बना हुआ है ये। ठीक, इस तरीके से क्या है, परपेंडिकुलर बना हुआ है, ये एक mn लाइन है। अगर मैं इस लाइन पर, mn लाइन पर अगर देखूं तो जो b और c है एंगल, यानी कि अगर मैं इस लाइन को इस तरफ लाऊं तो जो एंगल b है और एंगल c है, अगर मैं इन दोनों को बनाऊं तो ये कौन से बनेंगे मेरे पास, लीनियर पेयर बन जाएंगे। क्या बनेगा मेरे पास, ये लीनियर पेयर बन जाएगा। b + c को अगर मैं देखूं तो ये एक लाइन पर क्या बन रहा है मेरे पास, लीनियर पेयर बन रहा है। तो लीनियर पेयर का भी क्या होता है, अगर मैं सम कर दूं इन दोनों का, यानी कि b + c कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं b + c करूं तो क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ से। तो b की वैल्यू मैंने निकाल ली, यहाँ पर कितनी है, 54, तो b की जगह 54 रख दूंगा प्लस c = 180 डिग्री। यहाँ से मैं c की वैल्यू निकाल सकता हूँ 180 डिग्री और माइनस 54 डिग्री, तो यहाँ से c की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 126 डिग्री यहाँ पर, यानी कि 126 जो आई मेरे पास, वो यहाँ पर c की वैल्यू आ गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पॉज करके। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है, इन फिगर PQR = PRQ, यानी कि हमें एक यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, इसमें बताया है कि PQR यानी कि ये वाला एंगल और PRQ ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, दोनों इक्वल हैं। तो हमें प्रूफ करना है क्या, PQS और PRT, यानी कि PQS और PRT हमें दे दिया है कि ये दोनों एंगल तो इक्वल हैं, PQR और PRQ। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि PQS ये बाहर वाला है हमारा एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों भी इक्वल होंगे या नहीं होंगे। चलिए इसे प्रूफ करते हैं स्टेप बाय स्टेप, कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले हमारे पास गिवन है वो लिख लेते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है, इसमें हमारे पास गिवन है कि PQR = PRQ। हमारे पास गिवन क्या क्या है, PQR = PRQ। हमें प्रूफ क्या करना है, तो हम लिखेंगे टू प्रूव। जो हमें प्रूफ करना है वहां पे हम क्या लिखते हैं, टू प्रूव। प्रूफ क्या करना है हमें, PQS यानी कि एंगल PQS = एंगल PRT। हमें प्रूफ करना है एंगल PQS और PRT भी इक्वल हैं या नहीं है। ठीक, चलिए आइए प्रूफ करते हैं। तो अगर मैं इसमें देखूं तो यहाँ पर मेरे पास एंगल बन रहे हैं, तो मैं इस एंगल को यहाँ पर लेट कर लूंगा, यानी कि इस एंगल को यहाँ पर सबसे मान लूंगा क्या, x मान लूंगा।
तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू, मेरे पास क्या दिया है, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी क्यू आर, सॉरी एंगल पी क्यू आर और पी आर क्यू, और पी आर क्यू इक्वल है। तो इन दोनों को मैंने क्या ले लिया, एक्स ले लिया, ठीक। यानी कि पी क्यू आर और पी आर क्यू को मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर एक्स ले लिया। अब यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो पी क्यू एस और पी आर क्यू, यानी कि पी क्यू एस ये वाला एंगल और पी आर क्यू, सॉरी पी क्यू एस ये वाला एंगल हो जाएगा, ये एक्सटीरियर एंगल, और पी क्यू आर ये वाला एंगल हो जाएगा जो इंटीरियर में बना हुआ है। ये दोनों एंगल को अगर मैं सम करूं तो ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, और स्ट्रेट लाइन पे क्या बन रहा है, ये एक लीनियर पेयर बन रहा है मेरे पास। तो लीनियर पेयर का जो एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूं कि एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर से। तो यहां पर मैंने रीजन भी लिख दिया, लीनियर पेयर, ठीक। यहां पर मैंने लीनियर पेयर रीजन भी लिख दिया। अब मेरे पास जो पी क्यू आर है, पी क्यू आर उसकी वैल्यू कितनी है, एक्स है। तो यहां पर मैं पी क्यू आर की वैल्यू क्या रख दूंगा, एक्स रख दूंगा, और 180 डिग्री मैं ऐसी के ऐसी इधर रख दूंगा, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, यहां से मैं पी क्यू एस की एक वैल्यू यहां पर निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा, 180 डिग्री, और जो एक्स यहाँ पर प्लस का है मैं इस साइड उसे माइनस का कर लूंगा। तो यहाँ पर एक क्या आ गई, यहाँ पर पी क्यू एस की यहाँ पर वैल्यू निकल कर यहाँ पर मेरे पास आ गई। मैं इसको इक्वेशन 1 एक नाम दे दूंगा, ठीक। अब यहाँ पर पी क्यू एस की मैंने कैसे निकाली, लीनियर पेयर से। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं कि पी आर टी यानी कि ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है और पी आर क्यू ये वाला इंटीरियर एंगल, ये दोनों भी क्या बना रहा है, एक लीनियर पेयर बना रहा है। तो इनका भी जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूं यहाँ पर एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू कितना होगा, इसका भी सम 180 डिग्री होगा, ठीक। मेरे पास क्या है, पी आर टी, और मुझे पता है पी आर क्यू, यहां पर मैंने क्या अज्यूम करा था, पी आर क्यू की वैल्यू भी एक्स होगी। तो यहां पर मैं उसकी जगह भी क्या करूंगा, एक्स पुट कर दूंगा, और 180 डिग्री के यहां पर मैं इसे इक्वल कर दूंगा। यहां से भी मैं क्या की वैल्यू निकाल लूंगा, पी आर टी की वैल्यू यहां से मैं निकाल लूंगा। किस तरीके से, 180 डिग्री में से माइनस कर दूंगा एक्स को, ठीक। और मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दूंगा। यहां से मैंने क्या निकाल ली, पी आर टी की वैल्यू निकाल ली। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर देखूं यहां पर, तो मैं यहां लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वल करूं तो इसकी जो हमारे पास दूसरी साइड है यानी कि 180 डिग्री माइनस एक्स, 180 डिग्री माइनस एक्स दोनों इक्वल है। तो ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे यहाँ पर। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, एंगल पी आर क्यू, सॉरी एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। दोनों क्या आ जाएंगे हमारे पास, इक्वल आ जाएंगे। और मुझे क्या करना था, यही तो प्रूफ करना था। और यहां पर मैं लिख सकता हूं यहां पर हेंस प्रूव्ड, ठीक। यानी कि मैंने अगर इन दोनों इक्वेशन को इक्वल रखा तो 180 डिग्री माइनस एक्स, 180 डिग्री माइनस एक्स दोनों क्या हो गया, ये दोनों बात मेरे पास कट हो गए। मेरे पास इक्वल क्या बचा यहाँ पर, एंगल पी क्यू एस, और इक्वल में क्या आ गया मेरे पास, एंगल पी आर टी। और मुझे क्या करना था, एंगल पी क्यू एस और एंगल पी आर टी यही हमें प्रूफ करना था। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 के आज सभी क्वेश्चनों को किया। अगले क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 6 के नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी, समझ में आई, तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर लिंक एक्सेस कर सकते हैं प्लेलिस्ट का, और आप पहले की वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।